अच्छे से। ये मतलब का दोस्तों, बाबू का तबीयत बहुत ख़राब है। मतलब अभी तो इसको कल तक से मतलब 2 दिन से तो खाना नहीं खा रहा था, लेकिन आज इसको सुबह सुबह 4-5 बजे से थोड़ा बुखार था। तो मैं सोची चलो ठीक है, बुखार है अभी दवा दे देती हूँ। लेकिन जैसे बुखार का दवा दिया तो ऐसे ही उल्टी कर दिया ढेर सारा। फिर उल्टी करने के बाद अभी 10 मिनट पहले लैट्रिन कर दिया है और मुझे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रहा है, हमेशा मेरे पास ही से बैठा रह रहा है। ऐसे इसको हटा रही हूँ, उतार रही हूँ तो फिर ये रोने लग रहा है। मुझे नहाने भी नहीं दिया है। और शिवांश के पापा को मैंने फ़ोन करके बुलाया है कि काम पर से जल्दी आ जाइए, बाबू को दवा लेना है। तो मैंने बाल और झाड़ लिया है और शिवांश भी अभी नहा लिया है। नहा धो के उसने कपड़ा पहन लिया है और देखिए पूरा कपड़ा रूम में शिवांश फैला के चला गया बाहर। यही बाहर ही खड़ा है, खेल रहा है। और ये बाबू मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। पानी पिया है थोड़ा सा, मतलब एक बिस्किट खिला के बुखार का दवा पिलाया था तो उल्टी कर दिया। तो अभी इसके पापा आएंगे तो जाएंगे हम लोग दवा लेने के लिए। मालिश भी नहीं करना है बुखार में, इसलिए सर पे इसके तेल रख दिया था सरसों का। और ये देखिए कैसा हो गया है। इससे तो कभी मेरे गोद में ऐसे ये रहता नहीं था, हमेशा मस्ती हमेशा मस्ती, हमेशा उछल कूद, हमेशा उछल कूद। लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है मेरे बच्चे को थोड़े थोड़े दिन पे, एकदम सुस्ती है, बुखार है। 3 दिन से तो खाना अच्छे से नहीं खा रहा था। अब जब शिवांश के पापा आएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे बाबू को दवा लेने के लिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो हो चुकी है फिर से एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह, यानी मतलब न सुबह न दोपहर, बीच के टाइम से। बज रहा है इस समय 10:30 बज रहे हैं और शिवांश के पापा अपने काम से आ चुके थे। तो खाना मैंने नहीं बनाया था। बाबू का तबीयत खराब है, इस वजह से मतलब बनाने को तो बना लेती, लेकिन बाबू मुझे थोड़ा भी छोड़ ही नहीं रहा है, बस मेरे गोद में ही है। और उसको 2-3 बार उल्टी भी हो चुकी है, लैट्रिन भी कर रहा है, मतलब एकदम सुस्त हो गया है। मुझे छोड़ ही नहीं रहा है कि मैं खाना बना लूँ, बस रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो रात का खाना बचा हुआ था, दाल चावल, तो हम लोगों ने वही खाया है। और शिवांश ने भी वही खाया और एक केला खा लिया था। पुच्चू तो कुछ खा ही नहीं रहा है, जो भी खा रहा है, पानी भी पी रहा है तो उल्टी कर दे रहा है। तो इस वजह से हम लोग जा रहे हैं उसको दवा लेने के लिए। और हम लोग जहाँ दवा लेने जा रहे हैं वो घर से काफ़ी दूर है। और हम लोगों का मतलब मूड भी थोड़ा खराब है, मेरा और शिवांश का मन बहुत उदास है। तो शिवांश के पापा वही इधर-उधर की बहकी-बहकी बातें करके हम लोगों का मन बहला रहे थे। बोल रहे थे ये देखो मेरा कंपनी, ये देखो उसका कंपनी, ऐसे-ऐसे बातें बोल रहे थे। और वो ऐसे बोल-बोल के हँस रहे थे तो मुझे भी अच्छा लग रहा था और शिवांश भी थोड़ा खुश था। पुच्चू भी उस पीछे बैठा था मेरे गोद में, तो साथ में कर रहा है, उसको भी अच्छा लग रहा है। और धूप बहुत तेज है इस टाइम। और ये मेरे बाप की कंपनी है, ये मेरे नाना की कंपनी है, ये मेरे हस्बैंड की कंपनी है। तो जितने भी लाइन के प्लस दिख रहे हैं ना, उसमें से 90% सब हमारा ही है। अरे ये 4 पहिया खड़ी है, सब मेरे वर्कर काम करने के 4 व्हीलर से हैं। इतना बड़ा झरना से छोड़, ये मेरे पैसे का गोदाम है बड़ा बड़ा, इसमें पैसा रखा है। हाँ? कितना आँख में धुआं दे रहा है, ट्रक को साले को गोली। पूरे रास्ते बातें करते-करते कब हम लोग दवाखाना आ गए पता ही नहीं चला, जो कि घर से काफ़ी दूर है। ऐसे शांति से आओ तो मतलब मुँह बना के तो काफ़ी आने में टाइम लगता है। और देखिए ये हम लोगों का यहाँ पर नंबर लग चुका है। 2-3 लोगों के बाद हम लोगों का टाइम आएगा। मैडम अंदर हैं, देख रही हैं, सर नहीं आए हैं। तो दवा ले लेंगे बाबू को। और देखिए कैसे 1 ही 2 दिन में उसका पूरा मुंह उतर गया है, एकदम सुस्त है, ना कुछ बोल रहा है, ना हंस रहा है, कुछ नहीं। तुम खाना नहीं खाते हो?
पुच्चू को आज मैंने नहलाया नहीं है, उसको बहुत तेज बुखार था इस वजह से, और वो बहुत चिड़चिड़ा भी हो गया है। मतलब ना मालिश करने दे रहा है, ना तो कपड़ा चेंज करने दे रहा है, ना ही अच्छे से ठीक से खा पी रहा है, कुछ भी नहीं करने दे रहा है, एकदम चिड़चिड़ा हो गया है, परेशान कर रहा है। और मुझे भी उसने नहाने नहीं दिया, मतलब 1 मिनट के लिए भी छोड़ नहीं रहा है कि मैं नहा लूँ या खा लूँ, कुछ नहीं। और शिवांश के पापा आए तो वो बोले जाने दो, लेट हो रहा है, नहीं तो फिर भीड़ हो जाएगी डॉक्टर के पास। वैसे भी ये दवा खाना 10 बजे खुलता है और हम लोग 10:30 बजे आए थे, तो 2-3 लोगों की भीड़ थी। एक लोग अभी अंदर है और 1-2 लोग बाहर है, फिर उसके बाद हमारा नंबर आएगा तो हम दवा ले लेंगे। और देखिए इधर शिवांश मस्ती कर रहा है, हर जगह मस्ती करता रहता है, मतलब कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि हाँ शांति से बैठा रहे। इसको समझ में नहीं आता कि कब कहाँ क्या करना चाहिए। खैर जाने दीजिए, बच्चा है, बड़ा होगा तो फिर ठीक हो जाएगा। के पापा बोल रहे हैं कि बस अब हमारा नंबर आने ही वाला है, क्योंकि बाबू बहुत परेशान कर रहा है। चिपचिपा। हाँ, क्वांटिटी भी ज़्यादा है, तो पहले इतना बड़ा तो उसका डबल कर दो। खाना पहले अच्छे से खाता था, अभी इधर भी ऐसा क्या हो गया कि खाना नहीं से चांदी का नहीं देती। चांदी का नहीं। आओ। और ये शाम की वीडियो है, शाम क्या मतलब रात की वीडियो है। इस टाइम 8:30 बज रहा है। शिवांश के पापा काम पर से आए तो हम यहाँ पर आए हैं शिवाजी नगर पंडित जी के पास बाबू को दिखाने के लिए, क्योंकि छोटा बच्चा है, नज़र वजर भी लग सकती है, तो वही आए हैं हम यहाँ दिखाने के लिए। और पंडित जी हैं नहीं अभी, पंडिताइन ये बैठी हैं तो बोल रही हैं कि पंडित जी तो नहीं है, तो दीजिए मैं ही कर देती हूँ, फिर कल आके आप उनसे अच्छे से दिखवा लीजिएगा। तो शिवांश के पापा बोले ठीक है, देख लीजिए आप। बाबू को दोपहर में दवा दे चुके थे हम लोग, जब दवा लाए थे तब, फिर भी मतलब उसको आराम नहीं हो रहा है, बार-बार वो उल्टी कर रहा था, तो इसलिए शिवांश के पापा बोले कि चलो एक बार उसको दिखा देते हैं, पंडित जी को भी शायद से नज़र लग गई हो बाबू को। तो वही आए हैं हम यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर भी शिवांश कितनी मस्ती कर रहा है। यहाँ पे दुर्गा माता का बहुत ही सुंदर मंदिर है अंदर। आज मैं नहाई नहीं हूँ, इस वजह से अंदर नहीं जा रही हूँ, नहीं तो अंदर जाके आप लोगों को दिखाती कि कितना सुंदर माता रानी का दरबार है। बच्चे जानता है ना, बच्चों बोला जय हर हर महादेव। चलो आओ शिवांश। शिवांग बोला क्या हो गया इसका ताबीज। शिवाजी नगर से वापस घर आने के बाद फिर मैंने खाना बनाया। खाना बनाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, मतलब एकदम शरीर थक गया था। बाबू ने एकदम आज थका दिया, परेशान कर दिया, खुद भी परेशान था और हम लोगों को भी परेशान कर रहा था। तो फिर भी मैंने बोला खाना नहीं बनाऊंगी तो ऐसे कैसे चलेगा। तो फिर मैंने शाम को दाल चावल बना दिया था। और जब दवा लेकर दोपहर में आई थी तो मैंने थोड़ा-सा रोटी बनाया था बच्चों के लिए, तो दोनों बच्चों ने थोड़ा-थोड़ा दूध रोटी खाया था। तो अभी दोपहर की रोटी बची है, अभी शाम को दाल चावल बना दूँगी, तो फिर खा लेंगे हम लोग दाल चावल अचार, और बाबू लोग दूध रोटी खा लेंगे। और मैं यहाँ पे बाबू को दवा दे रही हूँ, दोबारा वाला, मतलब डॉक्टर ने बोला है कि 3 टाइम दवा देना है, तो एक बार जब लेकर आई थी तब दे दिया था, अभी ये दूसरी बार दे रही हूँ। बस ये मेरा बच्चा अच्छे से ठीक हो जाए, और क्या, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो
चम्मच से या फिर जो बच्चों के चम्मच आता है जिसको सुतुई बोलते हैं उससे दवा पिला रही थी, तो बाबू दवा बार-बार थूक दे रहा था। तो ये जो दवा पिलाने वाला आता है छोटे बच्चों को जिससे दवा पिलाया जाता है उससे पिला रही हूँ, तो पी ले रहा है, लेकिन बीच-बीच में पानी के साथ पी रहा है, ऐसे नहीं पी रहा है। शायद से दवा बहुत कड़वी है इस वजह से। और शिवांश जब हॉस्पिटल गया था तो वो बहुत डर गया था कि मुझे भी सुई लगेगा, बाबू को भी सुई लगेगा। इस वजह से वो थोड़ा वहाँ पे अच्छे से था, लेकिन मस्ती तो वो हर जगह करता रहता है। और 2 दवा मैं बाबू को अभी पिला रही हूँ और 2 दवा बाद में पिलाऊँगी, मतलब चारों दवा साथ में नहीं पिलाऊँगी। डॉक्टर ने 4 दवा दिया है, 2 लैट्रिन का दिया है, 1 उल्टी का और 1 बुखार का। तो लैट्रिन का अभी पिला देती हूँ, फिर उल्टी और बुखार का 10-15 मिनट बाद पिलाऊँगी। ये 2 दवा जो दिया है, ये दोनों दवा बाद में देंगे। एक वो ये वाला। आधा घंटे बाद। बार-बार उल्टी करने की वजह से बाबू को बहुत प्यास लग रही है और वो इस टाइम पानी जितना पी रहा है उतना उल्टी कर रहा है, क्योंकि उसका पेट खाली है, खाना वो खा नहीं रहा है, मतलब कुछ भी नहीं खा रहा है। कुछ भी उसको खिलाओ तो वो मुँह फेर ले रहा है, खा नहीं रहा है, बस पानी माँग रहा है पीने के लिए और पानी पी रहा है जैसे वैसे ही उल्टी कर दे रहा है। तो इस समय रात के बज गए हैं 10:25 और मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, खाना पीना सब हो गया है। खाने में बस ऐसे सिंपल बनाया था दाल चावल। बाबू का तबीयत आज ठीक नहीं था, तो इस वजह से बाबू ने बहुत परेशान कर दिया मुझे, मतलब बिल्कुल थका दिया। वो बस मेरे गोदी में ही रह रहा था, नीचे भी नहीं उतर रहा था। आज तो बाबू ने नहाना खाना भी मुश्किल कर दिया। और मेरे साथ साथ शिवांश के पापा भी थक गए हैं बहुत। वो सुबह गए थे काम पर, फिर उसके बाद वहाँ से आए तो हम लोग बाबू को लेके गए थे वलसाड दवा लेने के लिए। घर से बहुत दूर है वो। फिर उसके बाद फिर शाम को चले गए वो काम पर, फिर आए तो फिर कहीं गए थे एक जगह पंडित को दिखाने के लिए। मतलब होता है ना, छोटा बच्चा है, लोग बोलते हैं ना कि दवा के साथ साथ दुआ भी करो, तो वही गए थे। तो लेकिन पंडित जी से मुलाकात नहीं हुई हमारी, उन्होंने कल बुलाया है, तो दोपहर में कल जाएंगे, वही तकरीबन 11-12 के बीच में। और अभी मैंने बाबू को दवा दे दिया, 2 दवा दिया है और 2 दवा बाकी है। तो उसका मतलब थोड़ा अजीब सा उसको फील हो रहा था, मतलब उसका जी मिचला रहा था, तो इसलिए शिवांश के पापा पूछू को और शिवांश को दोनों लोग को लेके गए हैं ग्राउंड पे घुमाने के लिए। तो मेरे घर के सारे काम हो चुके हैं, खाना पीना सब, रूम वगैरह सब साफ़ कर दिया है। आज मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब बाबू ने बिल्कुल सही थका दिया है। बस मैं थी अकेले उसको संभालने के लिए और कोई तो था नहीं। और शिवांश थोड़ा बहुत उसको बीच बीच में देख रहा था, तो वो शिवांश से चिढ़ता बहुत है, रो रहा था। शिवांश उसको छूता है तो वो चिल्लाता है, रोता है। तो दवा उसको दे दिए हैं, थोड़ी बहुत असर हुआ है, दवा उसको दे दिए हैं। 2-3 दिन दवा जब वो मतलब उसको अच्छे से दूँगी तो फिर रिलैक्स। दवा उसको दे दिए हैं तो थोड़ा आराम है उसको, अभी हो जाएगा पहले जैसा। पहले तो मतलब अभी खाली चिड़चिड़ कर रहा है, बस मेरे पास रह रहा है और रो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसको। ऐसे तो मेरे पास वो टिकता ही नहीं, मतलब आता है तो बदमाशी करता है, मस्ती करता है, ऐसे नहीं कि मेरे गोद में आके सो जाए या मुझे परेशान करे। तो आज तो उसने मुझे बहुत परेशान कर दिया, मेरी पूरी बैंड बजा दी है, नींद आ रही है मुझे, कोई काम भी करने का मन नहीं कर रहा था मेरा। और टाइम 10:30 हो गए हैं। शिवांश के पापा जब उन लोग को लेकर आएंगे तो 2 दवा और बाकी देने, पूरी टोटल 4 दवा मिली थी, जो अभी मैंने उसको 2 दिया है और 2 बाकी है। लैट्रिन का मिला था और बुखार और उल्टी का, तो लैट्रिन की दवा मैंने दे दी है, बुखार और उल्टी का बाकी है। तो आएगा तो उसको दे के सुला दूँगी, बस भगवान वो सो जाए, नहीं तो फिर कल की रात की तरह आज की रात भी परेशान करेगा, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी हम लोगों को। तो दोस्तों जब तक से
वो लोग आए नहीं हैं, मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, आराम कर लेती हूँ। तो आप सभी को शुभ रात्रि। और आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है, अगर अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।